सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराय, सात समुद्र के मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए। हे भाई, संसार में बड़ी भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है। अब बहुत ही भाग्य से कल्याण की इच्छा होता है। अब बहुत भाग्य से सतगुरु के दर्शन होता है, सत्संग मिलता है, संत सतगुरु के कृपा दृष्टि होती है, तब आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान के स्वाध्याय होता है, तब रहनी गहनी सहनी होता है, और तब आचरणशील बन करके कल्याण मार्ग में हम लोग के अपना धारणा ध्यान समाधि में जा करके अपना कल्याण करते हैं। ये विचार करने की विषय है। ये बहुत पूर्ण, बहुत मजबूत संस्कार अच्छे होते हैं, तब ये सब दशा आता है। आज ये समझने की विषय है कि मनुष्य जो है, जिंदा है तो ये मनुष्य तन जो है इसीलिए मिला है कि संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष से छूट के आवागमन के चक्कर से छूट जाए। लेकिन मनुष्य कहाँ लगा हुआ है? ये जो है वासना में लगा है, कामना में लगा है, राग में लगा है, द्वेष में लगा है, तृष्णा में लगा है, अब भटक रहा है, आ दुखी है। आज जरूरत है संसार के अंदर जो है तंत्र, मंत्र और जंत्र, ये तीनों के बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। और तीनों के बना करके इसी से डरता कौन है? मनुष्य। इसके उपयोग कौन करता है? मनुष्य। मंत्र तंत्र जंतर के बनाने वाला मनुष्य है। आ लोग के चतुर लोग मूर्खन के डरवाते हैं तंत्र मंत्र जंतर से, लेकिन अज्ञानी डरता है, ज्ञानी नहीं डरता है। ज्ञानी जानता है, मानता नहीं। तो इसलिए तंत्र मंत्र जंतर से डरो मत, ये तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता है। जैसे वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि जो है गायत्री मंत्र बनाए थे। और गायत्री मंत्र जो है संसार रटते रटते उसके जीभ खींच गया, कल्याण नहीं हुआ, भटक रहा है, अटक रहा है, खोज रहा है, रात दिन वेद पढ़ता है, वेद पढ़ा लेके भेद ना जाना। इसलिए जो है इससे ऊपर उठो, समझने की कोशिश करो, विचार करो। संसार के अंदर जो है भूत प्रेत जादू और टोना, ये भूत प्रेत किसको कहते हैं? आदमीय में भूत प्रेत होता है, आदमीय में पशु होता है, जो दूसरे के सताता है, छल करता है, गद्दारी करता है, लूटपाट करता है, धोखा देता है। ये सारे भूत के बाप हैं। ओझा सोखा ये भूत के पैदा करते हैं और दुनिया को भटकाते अटकाते हैं, भ्रमित करते हैं। ये बेरा किसी ओझा सोखा के पकड़ के उसके सिर पर जूता मारो, उसके बाप के बेवत ना है कि कोनो भूत प्रेत आके तुमको उसको बचा ले। इसलिए डरो मत। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। डरो मत। संसार के अंदर जो है कहते हैं कि कण कण में भगवान रहता है, नर संहार कण कण में भगवान कराता है। वो टट्टी में रहता है, वही जो है मंदिर के अंदर देवदासी से बच्चा पैदा कराता है। एक घोर अत्याचार है, वो कण कण में नहीं रहता, घट घट में रहता है, वो मनुष्य जोनी में।
कहते हैं कि बिना वो परमात्मा के पत्ता भी नहीं डोल सकता है। पत्ता के डोलाने वाला वायु है, वो परमात्मा नहीं। वो परमात्मा तुम्हारे घट में सब कुछ जानने की क्षमता देता है कि तुम अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसके ज्ञान करता है, सत असत के निर्णय करता है। कर्म फल के जो है वो ज्ञान स्वरूप है। समझने के प्रयत्न करो। संसार में जो है किसी ये जो है भूत प्रेत जादू टोना पिचास सब मनुष्य है। आप मनुष्य में भी जिसकी बुद्धि पशुवत हो जाती है वो पशु है। जो शैतान हो जाता है वो भूत प्रेत हो जाता है, पिचास हो जाता है। आज जो है काली माई अब बरहम बाबा पेड़ के या पिंडी के जा करके आगे दांत चिदोड़ता है, भीख मांगता है। आज जिंदगी बीत गया, उसके बाप दादा सबके पूर्वज जो है उसके आगे भीख मांगते, जिंदगी बीत गया, कहीं मिला नहीं, अन्ना मिलेगा क्योंकि वो मर चुका है। पार्वती मर गई, सती मर गई, संसार के सभी देवी देवता मर गए, कोई जिंदा ना है। अगर जिंदा ना होता तो उसके मूर्ति ना होती, डायरेक्ट उससे दर्शन होता। दुनिया के अंदर हमारे पूर्वज जो मर के चले गए उन्हीं के मूर्ति लगा के हम पूजा करते हैं। हनुमान जैसे है, हनुमान बानर थे, ये धूर्तन ने उनको बानर बना दिया। वो बानर नहीं थे, वो संत थे, भक्त थे और राम के सेवा करते थे। अब यहाँ पर समझने की विषय है कि काली माई, सती माई, बरहम बाबा, डीह डिहाइन, ये अंधविश्वास में पागल मत बनो। ये पंडितन के धंधा है। वहाँ चढ़वाएंगे, ले लेंगे, पूजा कराएंगे, कह देंगे कि स्वाहा। स्वाहा का मतलब हमारा हो गया। अब इसके मत कह देना कि हमारा है। तुम्हारे जेब के पैसा निकाल लेंगे, तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे और तुमको मूर्ख बनाएंगे। जाओ बनो। अब इसके बाद से संसार में जो है गंगा के नहाने से कहते हैं कि मुक्ति हो जाएगा। किसी नदी में नहाने से मैल शरीर तो साफ हो जाएगा, लेकिन मन साफ ना होगा। जरूरत मन के साफ करने की है। संसार में उसमें मछली रहती है, मलाह रात दिन उसी में पड़े रहते हैं। सबके मुक्ति हो गई है। उसके गांव वाले जाके उसी में टट्टी करते हैं। मलाह जितने हैं वो भी टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, और उसी में जला करके मुर्दा डाल दिया जाता है। वो पवित्र हो गई, सब मुक्त हो गए। गंगा जो है अपने पुत्र भीष्म के देवव्रत के मुक्त नहीं करी तो दूसरे के कैसे कर देगी। वो बाण के सेजिया पर सो के रो रहा था देवव्रत भीष्म पितामह। और कृष्ण से पूछ रहे थे कि हम अपना 100 जन्म में ऐसा कोई पाप ना किया है जिसके वजह से हमको ऐसा दुख हो। बोलो कृष्ण भगवान कि हमके ये दुख कैसे हो रहा है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि 104 जन्म की बात है कि आप चक्रवर्ती सम्राट थे और वन में जा रहे थे, और तीर पर जो है एक गिरगिट के लुकाते जा रहे थे। वो गिरगिट जो है रेंगनी के कांट पर गिरता है और 7 मिनट में उसको प्राण निकलता है। तो वही गिरगिट आज अर्जुन है और वही राजा आप हो जो उसके बदला आज दे रहे हो। उस आज वो कांट पर टंगा हुआ था, आज आपके बाण पर टांग दिया है। कल 7वां दिन है, कल आपके प्राण निकलेगा। तो गंगा तो अपने पुत्र देवव्रत को नहीं बचा पाई, भीष्म को नहीं बचा पाई, तुम्हारे को मुक्ति गति दे रही है। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम्हारा मन जब साफ होगा तो कौनो संत सतगुरु के कृपा से, आ सत्संग से, आ भक्तन के कृपा से होगा।
इसके अलावा और कोई रास्ता ना है। चाहे रात दिन दांत चिदोर मूर्ति के आगे हम मंदिर में बैठ करके, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, इस सगरिन में जो है चतुर लोग बैठे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। ये सबसे सावधान रहो, दुनिया के नाश करने वाले यही हैं। आज एक कगार पर जो भारत पहुंचा है, इस कगार पर पहुंचाने वाले यही सब लोग हैं। ये आज भी नहीं चाहते कि तुम बुद्धिमान बनो और तुम अपना कल्याण करो। आज सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, आ जाके आंगन नदिया बहे शोक समरस पियास। तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान की गंगा बह रही है, अंतर्मुखी होकर उसके जानने के प्रयत्न करो, अपने मन को साफ करने के प्रयत्न करो। मन चंगा हो जाता है तो कल्याण हो जाता है, इसलिए समझने के प्रयत्न करो। अब उसके बाद से जो है मनुष्य यहाँ सतगुरु के सत्संग रूपी गंगा में कहा गया है कि मन साफ होता है, तन साफ होता है, विचार साफ होता है, वो कल्याण मार्ग है। संसार के अंदर जो है एक संतोषी माता पिक्चर आई है, वो हीरोइन जो है, जो संतोषी माता बनी थी, उसके मंदिर बन गए, घर घर व्रत होने लगे और दुनिया उसके पीछे पागल हो गया। कहते हैं कि गणेश के बहन है या शिव के पुत्री है, शिव पुराण में कहीं उसके नाम निशान ना है। संतोष के नाम संतोषी है, जैसे जो कहा गया है कि गौ धन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन शोध, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतुष्ट हो जाते हो, दौड़ते दौड़ते थक लेते हो, तब वही संतोषी है। जब संतोष हो जाता है तो वो संतोषी हो जाती है। लेकिन वो पिक्चर वाली संतोषी के पीछे पागल मत बनो। महाभारत हुआ था और कृष्ण लीला हुआ था। राम कृष्ण बनने वाले के जितने पात्र थे, घर में फोटो लगा के और उसे भीख मांगते हैं, आंख बंद करके, देखते भी ना है, आंख बंद करके भीख मांगते हैं कि हमारा कल्याण कर दो। जो राम बना था वो मेरठ में इलेक्शन लड़ने गया, सगरे उसके पैर पकड़ के आ कहने लगे हाथ जोड़ के कि हे भगवान हमारा कल्याण कर दो। वो कहा कि कल्याण तब हो जाएगा, पहले हमके वोट दे दो, हम नेता बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ लेना क्या हम कह रहे हैं, विचार करना। ये सब जो है कुर्सी के भूख है, तुम्हारे कल्याण के भूख ना है। आज कल्याण के भूख होता तो सब जो है सुखी हो गए होते। आज जो है विचार करना, समझने के प्रयत्न करना, हीरो हीरोइन के पूजा करना बंद करो। महापुरुष जो जिंदा है उनके पूजा करो। जो संत हैं, ऋषि मुनि है, साधु है, सतगुरु है, माता पिता है, जो जिंदा ये सब देवता है, इनके पूजा करो, आशीर्वाद भी मिलेगा और कल्याण भी होगा। एगो साईं बाबा आए, ये जो है बहुरुद्दीन पिंडारी के लड़का है, चांद मियाँ इसका नाम था। ये चांद मियाँ जो है, ये जो है अंग्रेजन के दलाल था। ये हिंदू के मंदिरन में सब जगह बैठा दिया गया और सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया, बड़ा बड़ा मूर्ति हो गया, सब देवता छोटे हो गए। ये हिंदुओं के आंख में धूरा झोंकना है। ये सुन्नी मुसलमान है। तुम जाकर के मस्जिद में किसी अपने देवता को बैठा के देखो, उठा के फेंक देंगे।
और तुम जो है एक मुसलमान के पूज रहे हो। वो मंदिर में जो है करोड़ों के चढ़ावा है। आज कृष्ण भगवान के एक मंदिर है, उस मंदिर में 25 करोड़ के चढ़ावा आया है। ये जनता पागल हो गई है। ये मंदिरन के चढ़ावा बंद कर दे तो भारत के गरीबी खत्म हो जाएगा। आज जो है सरकार परेशान है। सरकार के लगे जितना पैसा ना है उतना मंदिर वाला बाबा सन के लगे पैसा है। विदेशी मंदिर को क्यों लूटते थे? इसीलिए लूटते थे कि वो जो है धर्म के आड़ में गोदाम था पैसा के, दौलत के। फिर आज भी वही हो रहा है। वो अपने बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने में लगाओ, विकास में लगाओ। हिंदू के मंदिर के सब पैसा जो है कुछ सरकार के लगे जाता है, मस्जिद के नहीं जाता है, गिरजाघर के नहीं जाता है, गुरुद्वारा के नहीं जाता है। गुरुद्वारा वाले तब जो है कुछ परमारथ करते हैं, वो सेवा बहुत करते हैं सब, लेकिन दोनों तरह के वहां पर भी हैं सब। इसलिए हनुमान जी जो है उनके नाना जो है गौतम ऋषि थे और उनके नानी जो है अहिल्या थी और अंजनी उनकी गौतम ऋषि के पुत्री थी। बेटी के पुत्र हनुमान हुए। नाना नानी के, अंजनी के, तारा के, ये सबके पूंछ ना है, लेकिन जितने पुरुष वर्ग है सबको पूंछ लगा दिए। इन नौटंकी बाजों ने लगाया है। ये सावधान रखो कि ये कभी किसी को कुछ भी बना देंगे। इसी तरह से जो है जामवंत के भालू बना दिए। जामवंत भालूनाथ थे, ये बाल सुग्रीव के मंत्री थे, बड़ा बुद्धिमान थे। उसी तरह से हनुमान जो है सेनापति थे, बहुत शक्तिशाली थे। इसी तरह से जो है हनुमान जी के पिताजी केसरी जो है सेनापति थे। ये सब बड़ा शक्तिशाली थे। बाल सुग्रीव भी बहुत शक्तिशाली थे। रावण के पहले ही बाल ने परास्त कर दिया था। आज जो है ये दोनों भाई के झगड़ा हुआ था, राम के वहां दोनों के बीच में समझौता कराना चाहिए और दोनों के शक्ति से अपना काम करना चाहिए। लेकिन एगो के मार करके एगो के राज दे देना ये भी ठीक ना था। आज समझने विष्णु भगवान जो है उनको 4 भुजा दिखा देना, समुद्र के बीच में शेष नाग के ऊपर सोना और संसार के सृष्टि प्रलय करना और एक दुनिया भर के जो है पाखंड फैला दिए। कभी भगवान विष्णु के 4 भुजा नहीं था, न रावण के 10 गो सिर था, न 20 को भुजा था। प्रकृति के नियम है कि 2 भुजा। आज जो देख रहे हो यही पीछे था और यही आगे रहेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। समझो दिमाग खोल के। जो आज है यही पीछे था और जो आज है वही आगे रहेगा। प्रकृति के नियम किसी के बपौती ना है, सबके लिए एक है। प्रकृति जो है उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके प्रकृति के सारे सुख के उसके स्वामी चेतन आत्मा है, सगुण भगवान, सब गुण संपन्न चेतनात्मा, शरीरधारी, सब सुख के भोगता है, करता है, बंधता है और छूटता है। ऐसे शिव जी थे, उनको शिव जी के क्या करते हैं सब गंजेड़ी भंगेड़ी नचनिया बजनिया नौटंकी करते हैं सब उनको नचा करके। शिव बहुत बड़ा योगी थे, राजा भी थे, काशी के राजा थे।
वो विष्णु भगवान के ब्रह्मा के बना काशिये में उपदेश भी दिए थे। उनके गुरुकुल में सब राजा ऋषि मुनि सब पढ़ते थे। वो चेतन के अमरता के ज्ञान भी देते थे, जो संजीवनी बूटी है, अमृत विद्या है। शुक्राचार्य के वही संजीवनी विद्या के उपदेश दिए थे, परशुराम के उपदेश दिए थे, ब्रह्मा के दिए थे, विष्णु के दिए थे। वो गुरुकुल चलाते थे, बहुत बड़ा गुरु थे। वो भंगेड़ी गजेड़ी होंगे। 3 गो नेत्र जो दिखाया गया है, तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान के नेत्र है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया हिया के गए हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया, ताको का उपाय। ऊपर के 2 आंख और भीतर के विचार और विवेक के 2 आंख, और ये तीसरा आंख ज्ञान की आंख है। उसको आत्मज्ञान की आंख कहते हैं। अब ये सगरी आंख तुम्हारा फूट गया तो तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? संसार में कोई नहीं कर सकता, देवी देवता कोई नहीं कर सकता। आज समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 गो सिर है। 4 गो सिर है तो अपने महतारी के गर्भ से पैदा कैसे हुआ? अरे 4 मुख वाणी होता है, वो 4 मुख के प्रतीक होता है। जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी और गुरुमुख वाणी। ये 4 मुख के ज्ञान जिसको होता है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। चाहे कोई हो, और जिसको चतुर्मुखी वाणी के ज्ञान न है वो ब्रह्मा नहीं बन सकता। ये शिव रजोगुण ब्रह्मा, सतो गुण हरि, तमो गुण शंकर होई। ये गुण के नाम है। सतो गुण जो है विष्णु है, हरि है। हरि उसे कहते हैं जो दुख के हरण करे। तो दुख के हरण कैसे करेगा? ज्ञान से, आत्मज्ञान दे करके। और ये ब्रह्मा जो है, एक तो ब्रह्मा जो है कर्मकांडी होता है, जो कर्मकांड के विस्तार किया। एक विष्णु वो हुआ जो भक्ति मार्ग के विस्तार किए, और एक शंकर हुए शिव जो योग मार्ग के रचना किए।